इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। हमको यहाँ गोविंदपुर धनबाद में बुलाया गया है आपको राम जी की कथा सुनाने के लिए। वो कथा इतनी है, भगवान विष्णु के द्वारा दिया गया अजगव देकर रघुनाथ जी को, और भजन करने परशुराम भगवान चले गए। दूत पत्रिका लेके अयोध्या जी पहुँचे। चक्रवर्ती जी महाराज ने सुना तो बुलवा लिए। दूतों ने पत्रिका दिया, महाराज बचाकर सुनने लगे हो और गदगद हो गए सुनकर। पत्रिका में लिखा क्या है, दूतों से पूछने लगे, हा 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 हा, बड़ी मीठी पाती लाए आप लोग। देखिए, पत्र 3 प्रकार के, आवेश, संदेश, पहला आवेश भरा पत्र, संदेश भरा पत्र, प्रेम का समावेश भरा पत्र। प्रेम, आवेशात्मक पत्र किसी को लिखना नहीं चाहिए। आवेशात्मक एसएमएस भी किसी को नहीं करना चाहिए। हम तुमको देख लेंगे, कोर्ट ने आजकल एविडेंस में उसको मान्य कर दिया। संदेश बड़ा छोटे को लिख सकता है, छोटा बड़े को नहीं लिख सकता है। ध्यान रखिएगा। पुत्र पिता को पत्र नहीं लिख सकता है, पुत्र पिता को लिखेगा तो प्रार्थना लिखता है, निवेदन लिखता है, याचना लिखता है। यहाँ तो प्रेम का समावेश भरा पत्र पहुंचा है। अरे दूतों से पूछने लगे, भैया आहा हा हा, दूत वचन रचना प्रियला, प्रेम प्रताप वीर रस पार, सभा समेत राव अनुरागे, दूतन देन निछावरी। दूतों ने कहा, महाराज आपके बच्चों को देखने के बाद इन आंखों में अब दूसरा कोई आता ही नहीं। ऐसे अद्भुत है। देखिए, संतान की प्रशंसा प्रकारांतर से माता पिता की ही प्रशंसा है। और जानते हैं, कोई माता पिता अपने बेटा बेटी कि जब प्रशंसा सुनते हैं, करते हैं, तो मानो उनकी उम्र बढ़ जाती है। हा हा हा। अभी हम लोग फाजिल्का थे, क्या नाम था, सुरेंद्र प्रसाद धुरिया, जिनके यहाँ रुके थे। तो सुरेंद्र बाबू धुरिया की बिटिया ने एमडीएस में पूरे पंजाब में टॉप किया। वो अखबार की कटिंग रखे थे। मैं सीरियल देख रहा था, सिया के राम, तो बैठे और कहे, महाराज जी ये देखिए मेरी बिटिया ने एमडीएस में पूरे पंजाब में टॉप किया। आजकल वो बेंगलोर में है, नागपुर में कुछ एमडी कर रही है, क्या कर रही है।
तो ये पिता का और माँ का सौभाग्य है। माता पिता अपने बच्चों की प्रशंसा करके अपने तप को सफल मानते हैं। अब करते रहना चाहिए, इसकी अनुभूति होनी चाहिए। संतान को भी ऐसा योग्य प्रयास करना चाहिए कि हमारे करने से, हमारे व्यवहार से हमारे माता पिता की कीर्ति बढ़े। लोग कहें कि आप इनके पिता हैं, इनकी माँ हैं। ये सौभाग्य है, कितना बड़ा सौभाग्य है। ऐसा बने। दूतों को न्यौछावरी देने लगे। दूत कहते महाराज ये तो अनीति है। हमारे महाराज की लाडली सियाजू समस्त मिथिला वासियों की पुत्री और ये बेटी का घर है। अब हम यदि कुछ लेते हैं तो ये अनीति होगी। कहीं अनीति ते मोदहि का धर्म विचारी सब ही सुख मान। ये धर्म है। पहले लोग बिटिया के गांव का जल भी नहीं लेते थे। समय बदला, व्यवहार बदला है, परिस्थितियां बदली हैं। तो जिसकी बिटिया ही हो वो क्या करे? सब पिता माता बेटी को अर्पित कर देते हैं, बेटी के पास रहते हैं। समय बदला है। सनातन धर्म में रुग्णता नहीं है, यही होगा। परिस्थिति बदली, न जाने क्यों समय बदला है। तो इस समय के चक्कर में हमारे गुरुजी हैं इंटरमीडिएट के, वो कहा करते हैं, प्रेम भूषण जी, न जाने क्यों बेटों के यहाँ से बेटी के घर में मन शांत बहुत रहता है, मन लगता है। बेटों के पास से बेटी के यहाँ मन अधिक लगता है। क्यों है भगवान जाने। इसलिए माता पिता बेटों से अधिक बेटियों के पास रहना चाहते हैं, उनको सुख मिलता है। और मैं तो सभी बेटियों से ये प्रार्थना करूंगा कि दोनों पक्षों में ममता बनाकर रखी जाए और दोनों का संहार किया जाए। दोनों का संहार न किया जाए, दोनों का संहार किया जाए। दोनों पक्ष अपने, मातृपक्ष भी पितृपक्ष भी। कल मैंने आपसे कहा था कि माताओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी अधिक है। माताएं बहुत संभालती हैं, सबको संभालती हैं। अरे साहब क्या कहें आप। भक्ति रूपी यह गंगा भी माताओं के संहार से ही संभल रही है। मंदिर भी, ये तो इसका नोमेनक्लेचर नहीं बनाया गया है, नहीं तो सत्य मानिए ये जप तप व्रत दान पुण्य सब माताओं से ही संभला है। सब जगह आप देखिएगा, अपने ही घर में देखिए, माताओं से संभला है। माताएं हो न हो विचार करके ऐसा व्यवहार बनाती हैं। एकादशी हो तो द्वादशी को दान करना है। कोई अस्वस्थ है तो रविवार व्रत करना है। पति का मंगल चाहना है तो त्रयोदशी व्रत करना है, प्रदोष। गुरुवार व्रत करना है, सोमवार व्रत करना है। आपने देखा होगा कन्याएं विवाह हो जाए उसके लिए 16 सोमवार करती हैं। लड़के कदापि एको व्रत नहीं करते हैं ससुर हैं। बेटियां व्रत करती हैं, 16 सोमवार व्रत रखो है। हाँ बोले बाबा मिल जाएंगे। कितना यथार्थ है? बेटियां व्रत करती हैं।
माताएं व्रत करती हैं। व्यापार में थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, बृहस्पति व्रत करो, माताएं करती हैं। पति को विघ्न हुआ, व्याधि हुई, परिवार में रुग्णता आई, रविवार व्रत करेंगे, अब हम सूर्य भगवान का व्रत करेंगे, ले व्रत शुरू हो गए। माताएं तपश्चर्या हैं। इसलिए माँ का एक पर्यायवाची, स्त्री का एक पर्यायवाची क्षमा है। क्षमा माने धरती। कितना भी उत्पात हो, माताएं संभल जाती हैं। कल भूकंप आया था ना, मेरा तो कमरा ऐसे ऐसे कर रहा था। मैं तो पढ़ रहा था, मैंने कहा आने तो जाने दो। हाँ देखिए, अभी तो धीरे से आया है, न जाने कितना तेज आ जाएगा। भगवान जाने, भगवान बचावे। भूकंप आता है तो लोग घर से निकल के छत पे चढ़ जाते हैं। एक छत बचा लेगा क्या? हद है भाई। अरे भूकंप आ ही रहा है तो जितना हो सके धर्म कर्म कर लो, नहीं तो कहीं तेज आ गया कुछ नहीं। साथ में हाथ में इतना है क्या, बस जितना हो गया उतना है। साथ में हाथ में इतना है, कितना, जितना हो गया, चेक करो, जितना हो गया उतना है बस। सत्कर्मों का बड़ा फल है माय बाप। धर्म सब जानते हैं, व्यवहार करें, धारण करें। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।